आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट किस तरह आने वाला है और किस आधार पर बनाया जाएगा, और फाइनल ईयर का रिज़ल्ट किस आधार पर बनेगा, और जो हमारे शेष रह गए एग्ज़ाम और वो कैसे होंगे, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये एक आदेश आया है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय का 13 अगस्त 2020 को। तो जैसे कि इसमें लिखा है, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। तो निर्देश में क्या है? स्नातक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए निर्देश। स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को आधार मानकर 100% नंबर दिए जाएंगे। यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को 100 में से 100 नंबर, मतलब जितने का पेपर होगा उतने ही नंबर देने की कोशिश की जाएगी। अब द्वितीय फर्स्ट ईयर के पहले वर्ष के प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी वही नियम बताया गया है जो रेगुलर स्टूडेंट के लिए थे। स्नातक द्वितीय वर्ष या स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए निर्देश। इसमें निर्देश में दिया गया है कि स्नातक द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए विषयवार एवं प्रश्न पत्रवार प्राप्तांकों का 50% अंक दिए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब है कि पिछले वर्ष के जितने नंबर थे उसके आधे नंबर इस वर्ष दिए जाएंगे। यदि आपके 50 नंबर आए थे पिछले वर्ष किसी विषय में, तो उसी विषय के आपको 25 नंबर दिए जाएंगे इस वर्ष के लिए। यदि पिछले वर्ष आपके किसी विषय में 60 नंबर आए थे तो उसका आधा करके 30 नंबर इस वर्ष दिए जाएंगे। इस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। और यदि स्नातक द्वितीय वर्ष के जो प्राइवेट स्टूडेंट के बारे में बात की जाए या स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के प्राइवेट स्टूडेंट के बारे में बात की जाए तो उनका भी रिजल्ट कुछ इसी तरह दिया जाएगा। अगर असाइनमेंट की बात की जाए तो आप इसे स्वयं पढ़ लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मैं आपको बता दूंगा कि इसे आपको कैसे डाउनलोड करना है। मैं अब बात करता हूँ स्नातक अंतिम वर्ष की यानी फाइनल ईयर की और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के बारे में, नियमित हो या प्राइवेट, रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। इसमें लिखा है कि समस्त विश्वविद्यालय एवं क्षेत्राधिकारियों के महाविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष यानी कि फाइनल ईयर और चतुर्थ सेमेस्टर के नियमित या रेगुलर और प्राइवेट की जो परीक्षाएं शेष रह गई हैं उन्हें आयोजित की जानी है। इसके संबंध में आपको भी 1 या 2 दिन पहले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी SIS उपलब्ध कराया गया है। परीक्षार्थी ने अपने निवास से खुली किताब यानी ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे। यानी कि आपको SIS पर एग्ज़ाम के लिए पेपर दिया जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको घर पे ही लिखना होगा। तो इसके संबंध में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ नोट दिए गए हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश क्या दिया गया है कि समस्त विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अपने क्षेत्राधिकारियों के महाविद्यालयों के लिए माह अगस्त 2020 में शेष रह गए परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार करना सुनिश्चित करेगी। यानी कि जो पेपर रह गए थे उन्हें के लिए जो नए पेपर बनाए जाएंगे वो पिछले पेपर नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नियम अलग दिए गए हैं। क्योंकि स्नातक अंतिम वर्ष में कि 3 प्रश्न पत्र हुआ करते थे। जैसे कि केमिस्ट्री का पेपर ले लो, उसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर होता था। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, तीनों को मिलाकर आपको एक ही पेपर देना है। इसी प्रकार परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का प्रेषण किस प्रकार होगा, तो विश्वविद्यालय स्नातक यानी कि BA BSc BCom या MA MSc MCom के चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थी के लिए समझ सारणी आपको SIS लॉगिन ID पर दी जाएगी। उसके बाद उत्तर पुस्तिका जमा कैसे करना है, तो इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समझ सारणी अनुसार ओपन बुक परीक्षा के समस्त विषयों के सभी प्रश्न पत्रों को लिखित उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षार्थी अपने निवास के निकट के संग्रहण केंद्र में एक साथ जमा करेंगे, अथवा डाक द्वारा भी जमा कर सकते हैं। लेकिन डाक द्वारा अगर लेट हो जाने पर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको उचित होगा कि वो आपके नज़दीकी संग्रहालय में जमा कर दें। उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश। परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर के कागज़, आपके पास घर पर उपस्थित जो आपका रजिस्टर है उसमें जो कागज़ हैं उसी की उत्तर पुस्तिका बना लेनी है। उसी पर आपको परीक्षार्थी का रोल नंबर डालना है, नामांकन, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम और पूर्व घोषित परीक्षा का केंद्र का नाम आपको डालना है। विषय भी डालना है, प्रश्न पत्र का शीर्षक क्या है वो डालना है। उत्तर पुस्तिका हस्तलिखित प्रश्नों की संख्या
अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। परीक्षार्थी उत्तर लिखने के लिए नीले या काले पेन का उपयोग कर सकता है। परीक्षार्थी को ओपन बुक परीक्षा में समस्त विषयों का प्रश्न पत्र पृथक पृथक उत्तर पुस्तिका लिखना अनिवार्य होगा। यानी कि परीक्षार्थी को ओपन जो बुक परीक्षा है उसके अलग अलग विषय के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका आपको लिखनी होगी। इसके बाद उत्तर पुस्तिका का संग्रहण तथा प्रेषण, यानी कि प्रदेश में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है या शासकीय हाई स्कूल या महाविद्यालय है और प्राइवेट विद्यालय भी हैं, उन पर संग्रहण केंद्र बनाया जा सकता है। यदि किसी की AT-KT है तो उनका भी एग्ज़ाम इन्हीं के साथ होगा। और प्रायोगिक परीक्षाएं, यानी कि जो हमारी प्रैक्टिकल होंगे, जो हमारे प्रैक्टिकल होंगे उनका 100% अंक दिए जाएंगे। अगर बात की जाए कि स्नातक अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर के रिजल्ट के बारे में, तो विश्वविद्यालय मूल्यांकन के आधार पर विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज में ही कॉपियाँ चेक होंगी, उसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद यदि स्नातक अंतिम वर्ष के मूल्यांकन पद्धति में स्नातक अंतिम वर्ष की संपूर्ण परीक्षा आयोजित न होने की स्थिति में यदि परीक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो इसका आधार क्या होगा कि पिछले वर्ष के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की 25% अंक जोड़कर फाइनल ईयर में 50% अंक दिया जाएगा। और यदि आपको स्नातक अंतिम वर्ष में किसी विषय के दोनों या तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न होने की स्थिति में यदि आपके 2 या 3 पेपर हो गए हैं तो उनको यथावत यानी कि पिछले नंबर उसी के आधार पर दिए जाएंगे। से जो पेपर रह गए हैं उनको पिछले वर्ष के 25% अंक जोड़कर फाइनल ईयर में दिए जाएंगे। और यदि किसी विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है और उसका दूसरा पेपर रह गया है तो आपका पहले पेपर का उसी को चेक करके नंबर दिए जाएंगे और दूसरे का आपको पिछले वर्ष के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। और अगर बात की जाए कि परीक्षा परिणाम की घोषणा, तो यह इसका देखिए यहाँ पर दिया गया परीक्षा परिणाम अक्टूबर 2020 के अंत तक अनिवार्य रूप से घोषित किया जाएगा। ओपन बुक परीक्षा का द्वितीय अवसर भी दिया जाएगा। किसी कारणवश परीक्षार्थी घोषित समाज सारणी अनुसार प्रस्तावित ओपन बुक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उसे नवंबर 2020 में आयोजित विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के द्वितीय अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आपको वो आदेश देखना है और डाउनलोड करना है कि ये आदेश कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, के लिए आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे highereducationmp.gov.in। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो आप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। जैसे आप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें आपको यहाँ पर डाउनलोड दिखाई दे रहा है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है सर्कुलर पर क्लिक करेंगे। सर्कुलर पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ जारीकर्ता में लिखा है सभी। जारीकर्ता में सभी की जगह आप कर देंगे शासन पर क्लिक करने के बाद खोजे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप खोजे पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ नीचे ऑप्शन इस तरह दिखाई देते हैं। यहाँ पर लिखा है यहाँ पर सहायक प्राध्यापक और ये सत्र 2019-20 की विश्वविद्यालय परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम के संबंध में आदेश। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और इसे आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपके प्रत्येक कमेंट का मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।